आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ITR 1 किन किन लोगों के लिए होता है, इसे फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तथा इसे फाइल कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे इनकम टैक्स। www.incometax.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स। हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद से ये हमारा एक यूज़र इंटरफेस सामने आएगा जिस पे हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप पहली दफ़ा इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने होंगे, जो कि रजिस्टर पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो ये आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद से अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे अपना पैन नंबर या आधार नंबर भरेंगे। मेरे पास पैन डिटेल्स है तो मैं पैन नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद से हम चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद से हम सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा हमारा एक डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा और यहाँ पे हम करंट असेसमेंट ईयर 25-26 को सेलेक्ट करेंगे और हमारा रिटर्न फाइल करने का मोड होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रहा है, जैसे इंडिविजुअल, HUF या अदर कैटेगरी। तो अगर नेचुरल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और अगर अदर देन ये दोनों है तो फिर आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। तो अभी तो लाइक इंडिविजुअल का ही है, क्लिक करेंगे। फिर अब यहाँ पे हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विथ ITR। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंस होना चाहिए जिसका टोटल इनकम 50 लाख तक हो या उससे कम हो, और वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके आ रहा हो, या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम हो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.25 लैक्स का हो, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक हो। तो अगर इसके लिमिट में आपका इनकम रह रहा है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम कौन कौन ITR फाइल कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, नॉट फॉर इंडिविजुअल who is director in a company or has invested in unlisted equity shares, or in case where TDS has been deducted under section 194N, or income is deferred on ESOP, or has asset including financial interest in any entity located outside India। तो इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप किसी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो, अदरवाइज कोई ई शॉप्स आप होल्ड करते हो, या फिर कहीं फॉरेन में किसी भी प्रकार की कोई असेट होल्ड करते हो, तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें ITR 1 फाइल करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म 16। अगर आपके पास आपका फॉर्म 16 है तो आपका रिटर्न ये है कि मतलब जो भी फॉर्म 16 में मेंशन है, आप एज इट इज़ आप ITR में उसको मेंशन कर दीजिए। ये आपके रिटर्न फाइलिंग को काफ़ी ईजियर बनाता है। हाउस रेंट रिसिप्ट, अगर आप किराए पे रहते हैं उसके रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट लाइक LIC, यूलिप एंड NPS, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, वट एवर यू हैव, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं।
लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन सामने आ रहे हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो जो इनकम टैक्स में डिफाइंड है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर उससे अधिक आपका वो इनकम होता है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे मेंशन्ड किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर इन दोनों कैटेगरी से आप किसी में नहीं फॉल करते, लाइक आपको नील रिटर्न भरना है, तो आप अदर कैटेगरी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते। तो हमारे केस में क्या है कि हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे इसमें जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें टैक्स पेयर की सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, लाइक नेम, पैन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग, बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसके बाद से ये ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन है। यहाँ पे आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में फिल करते हैं और यहाँ पे आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं। अगर आपने कोई एडवांस में टैक्स पे करके रखा है या फिर टीडीएस कटा हुआ है तो वो टैक्स पेड में दिखेगा। और सब चीजों को सम अप करने के बाद से अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है या फिर आपकी लाइबिलिटी में आपके एडवांस टैक्स में से कुछ बचा होता है तो वो चीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो यहाँ, अदरवाइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते तो यहाँ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई आप देख सकते हैं। पीएसयू पेंशनर्स हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद से अगर इनमें से कहीं नहीं है तो आप लाइक अदर पे क्लिक करेंगे। अगर आप फैमिली पेंशन वगैरह के लिए फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इनकी लाइक प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अदर्स पे। आफ्टर दैट मतलब फाइलिंग सेक्शन का हम एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, जो कि 15 सितंबर है ड्यू डेट, उससे पहले फाइल कर रहे हैं तो 1391 में फाइल होगा। और यही चीज अगर आप बाद में रिवाइज करते हैं तो 1395 में आपको फाइल करना होगा। तो अभी हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे, तो हमारा जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ रहा है वो वही रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो लाइक वो आप यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। ये न्यू टैक्स रिजिम में हमें फाइल करना है। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेंशन करनी है और इसे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पे कर देना है और उसके बाद से इसको हम कंफर्म कर लेंगे। तो ये रहा हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा अच्छे से प्रीफिल्ड होगा। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम को ओपन करेंगे और साथ ही साथ हम ग्रॉस टोटल इनकम को एक बार चेक कर लेंगे AIS TIS और 26 AS से। तो यहाँ सैलरी में 7,36,350 शो कर रहा है और यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है तो इसको हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और ये इंटरेस्ट, तो मुझे इन्हीं तीनों चीजों, और एक बार हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सैलरी के बारे में मेंशन है, SFT इंफॉर्मेशन भी देख लेंगे, ये इंटरेस्ट के बारे में मेंशन है और सिक्योरिटीज के बारे में है। तो ये सब चीजें हैं। तो हम एक बार ITR के फॉर्म पे आएंगे और सारी चीज़ें हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सैलरी जो AIS में दिख रहा है वही सेम यहाँ मेंशन्ड है। फिर डिडक्शन भी प्रॉपर वे में मिला हुआ है। उसके बाद से इनकम चार्जेबल हेड ऑफ सैलरी 691,350 हो रहा है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1,601 रुपीज हो रहा है। ये चीज़ें इसमें ऐड हो गई, ऐड होके 6,92,951 हो गया और इसे भी हम कंफर्म कर देंगे क्योंकि हमारी डिटेल्स इतनी ही है। टोटल डिडक्शन इन्होंने कहीं उतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखा है तो इसको हम छोड़ देंगे। अगर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो आप यहाँ पे कुछ पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर अग्निपथ स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप इसको यहाँ मेंशन करेंगे। कोई अन्य प्रकार का अगर डिडक्शन है तो आप इस वाले पेज में आप मेंशन कर सकते हैं और इसे कंफर्म कर देंगे। आफ्टर दैट आप टैक्स पेड में भी कुछ करना नहीं है, ये हमारा 0 आ रहा है, इसे कंफर्म कर देंगे एंड वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी से भी वेरीफाई कर लेते हैं। हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसे कंफर्म करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0 रुपये। हमारी टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी निकल के नहीं आ रही है तो हमें कुछ
पेमेंट नहीं करना है, बस प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और ना लोकेलिटी डालें और प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन और ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके हम इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट हम आधार ओटीपी बेस्ड इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ से ओटीपी जनरेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम ओटीपी सबमिट कर देंगे और इसे वैलिडेट कर देंगे। एक बार ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है तो हम रिटर्न को सबमिट कर देंगे और ये हमारा रिटर्न फाइल हो चुका। यहाँ से हम रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे और इसे सेव करके रख लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।